परमात्मा के भी समीप आप जितना देखोगे उनमें भी आपको दोष दिखने लगे। कई ऐसे होते हैं, हालांकि ऐसे लोग मंद बुद्धि होते हैं। भगवान की कई लीलाओं में लोग दोष ढूंढते हैं कि बताओ भगवान ने चीर हरण की है, चोरी गलत काम है लेकिन भगवान चोरी कर रहे हैं, तो भगवान को तो समझना असंभव है। इसी प्रकार कई बार गुरु भी हमसे ऐसी बातें कहते हैं कि हमको लगता है अरे गुरु हमसे प्रेम नहीं करते, परंतु नहीं, गुरु अगर हमसे कुछ कह रहे हैं उस बात को मानना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारा हित छुपा हुआ है। तो नारद जी को ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान करी। अहमेवासामेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। हृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यक्तिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसी को सज्जनों चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा गया। क्यों? अन्य जो पुराण हैं वो 5 लक्षणों से युक्त हैं, परंतु श्रीमद् भागवत 10 लक्षणों से युक्त हैं। ये पुराण पुरुषोत्तम है। आप अन्य ग्रंथों को देखिए, शिव पुराण, देवी पुराण, लेकिन भागवत पुराण कहते हैं, भागवत महापुराण कहते हैं हम। भागवत 10 पुराणों से युक्त हैं। और इसी चतुर्श्लोकी भागवत को नारद जी ने व्यास जी को बद्रीनाथ में सरस्वती के तट पर प्रदान किया विस्तार करने के लिए, जो कि व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रवण कराई। तो सज्जनों, एक बार की बात है कि यमुना के पुलीन पर विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ। विदुर जी कौन है? बोले विदुर जी हैं, दुर्योधन था ना कौरव, उनके महामंत्री। इन्होंने दुर्योधन को खूब समझाया कि दुर्योधन तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अब भी समय है, क्षमा मांग लो पांडवों से। अरे 5 गांव ही तो मांगे हैं तुमसे, तुम्हारे ही तो भाई हैं, प्रसन्न होकर के सौंप दो उनको। परंतु दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन क्रोधित होकर के बोल गया कि अरे तुम तो दासी पुत्र हो, तुम्हारा हम सम्मान करते हैं, चाचा जी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर पर चढ़ जाओ हमारे। विदुर जी समझ गए और छोड़ करके वहां से चले गए। उसी दिन कौरवों के ऊपर काले बादल मंडराने लगे। या तो जैसे विभीषण जी ने रावण को छोड़ करके गए जब तब हुआ, या विदुर जी कौरवों को छोड़ करके गए। इन्हीं के घर सज्जनों भगवान ने विदुरानी के हाथों के द्वारा केलों के छिकले खाए। क्यों? प्रेम में बसीभूत होकर के। प्रेम से आप प्रभु को कुछ भी अर्पित करिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयक्षति। परंतु उस प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना अति आवश्यक है। और प्रेम कैसे होगा? हरि कथा से। जब तक हरि कथा कानों के माध्यम से हृदय में नहीं जाएगी तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। बोलिए श्री राधे। उद्धव कौन है? उद्धव हैं भगवान के मंत्री। तो विदुर जी ने पूछा, उद्धव तुम कैसे हो?
द्वारिका में सब कैसा है। तब उद्धव ने विदुर जी को यह सूचना दी कि भगवान धरोधाम को छोड़ करके जा चुके हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान जा चुके हैं और मुझे इसकी कोई सूचना नहीं। तो उद्धव ने कहा कि देखो, भगवान तो जा चुके हैं, परंतु मैत्री मुनि को भगवान ने आदेश दिया हुआ है कि एक दिन मेरा भक्त उद्धव आएगा और जो जाते समय जो मैं ज्ञान प्रदान करके जा रहा हूं वह ज्ञान तुम विदुर को सुनाना। तो विदुर जी ने कहा, दुर्भाग्य मेरा कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। तुम कितने सौभाग्यशाली हो उद्धव कि जाते जाते भी तुम भगवान के साथ रहे। उद्धव ने कहा कि विदुर जी ऐसा नहीं है, भगवान भी जाते जाते तुम्हारा ही नाम ले रहे थे। बार बार बीच में कहते कि अगर मेरा विदुर होता तो ऐसे कहता, मेरा विदुर होता तो मैं उसको ये सुनाता। और उन्होंने मैत्री मुनि को ये आदेश दे रखा है कि जब विदुर तुम्हारे पास आए तो जो ज्ञान मैं देकर के जा रहा हूं वह ज्ञान तुम विदुर को प्रदान करना। तो विदुर जी मैत्री मुनि के पास गए और मैत्री मुनि से प्रश्न पूछे, सृष्टि के बारे में बताइए मुझे कृपा करके। और यही प्रश्न सज्जनों राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। तो कैसे होती है सृष्टि? बोले ब्रह्म है, एकाकी ब्रह्म न रमते, अकेले ब्रह्म भी नहीं रमते, भगवान भी धरती पे आते हैं लीला करने के लिए। क्यों? भगवान मन में विचार करते हैं, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं और मैं बहुत होना चाहता हूं। तो भगवान की नाभि कमल से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा आए। ब्रह्मा को स्वयंभू भी कहा जाता है, मतलब स्वयं ब्रह्म ही ब्रह्मा बन करके आई। आए, देखा कि कोई और छोरी नहीं है यहां, तो कहां जाऊं। हजारों वर्ष तक उस कमल से नीचे आने लगे, देखा नीचे कोई पार ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो पुनः दोबारा ऊपर गए। जैसे ही ऊपर गए तो उनको दो शब्द सुनाई दिए, त और प, अर्थात ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा तप करने लगे और जैसे ही तप किया भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मा को कहा कि ब्रह्मा तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा ने सुंदर भगवान की स्तुति की और कहा कि प्रभु आप तो सब कुछ करने वाले हैं, आपने मुझे जैसे बनाया है सृष्टि भी प्रभु आप ही करिए। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ब्रह्मा तुम थोड़े आलसी प्रतीत होते हो, ये आलस तुम्हें शोभा नहीं देता। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावहि नाही। इस संसार में सारे पदार्थ हैं, परंतु कौन इसे पा सकता है? जो व्यक्ति कर्म करता है। कर्महीन व्यक्ति इसको नहीं पा सकता। इसलिए ब्रह्मा तुम कर्म करो। यह कहकर भगवान अदृश्य होने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं ऐसी सृष्टि करना चाहता हूं जिन परमात्मा का दर्शन मैंने किया, उन परमात्मा के दर्शन भी मेरी बनाई हुई सृष्टि कर पाए। 4 प्रकार की सृष्टि करी ब्रह्मा ने पहले। उद्भिद, उद्भिद क्या होती है? जो धरती को फोड़ करके निकलते हैं। कौन? वृक्ष, वृक्षों की सृष्टि की। मन में संतोष नहीं हुआ, पुनः सृष्टि करी। उद्भिद, उद्भिद होता है अंडे से निकलने वाले। फिर जरायुज, जरायुज कौन होते हैं? बोले माता के गर्भ से निकलने वाले। हम सभी जो हैं जरायुज हैं, माता के गर्भ से जन्म लेकर के आए ना। और चौथा स्वेदज, बैक्टीरिया इत्यादि जो पसीना से बनते हैं। ये 4 प्रकार की सृष्टि करी। इस प्रकार सृष्टि बनाते बनाते 83,99,999 सृष्टि कर चुके थे। अंत में मानव की सृष्टि की। सर्वप्रथम
उन्होंने 4 मानस पुत्र प्रकट किए। कौन है ये? सनकादि, जिन्होंने नारद जी को कथा सुनाई थी ना, सनकादियों को प्रकट किया। ये मानस पुत्र है, मन से जन्म लेकर के आए। सनक, सनातन, सनत, सनंदन। पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी से पूछा, पिताजी हमें आज्ञा दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि हमारी केवल एक ही इच्छा है कि तुम जाकर के सृष्टि करो। इन्होंने कहा कि पिताजी हम ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? तुम पिता की आज्ञा को नहीं मानोगे? ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। क्रोधित होकर के ब्रह्मा के मस्तिष्क से भगवान शंकर प्रकट हुए। 11 रुद्रों में से एक हैं ये। बोलिए शंकर भगवान की जय। 4 प्रकार की संतानें होती हैं सज्जनों, अधम और चांडाल। उत्तम संतान वो है जो पिता के बिना कहने से ही कार्य को कर दे। करदम 4 वेदों को प्रकट किया और 4 उपवेदों को। 4 वेद कौन से हैं? यजु, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और उपवेद पहला है आयुर्वेद। ये जो आयुर्वेद है ना, अब तो एलोपैथी का जमाना है। आयुर्वेद उपवेद है, इसको भी वेद कहा गया। धनुर्वेद, धनुर्विद्या। तीसरा गांधर्व, ये जो संगीत है ये गांधर्व विद्या है, तो ये भी वेद है। चौथा स्थापत्य, अर्थात शिल्प कारीगरी जो होती है ना, वो भी वेद है। तो 4 उपवेद ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि हमने सृष्टि तो की, परंतु सृष्टि में विस्तार नहीं हो रहा। विस्तार के लिए क्या किया जाए? क्यों विस्तार नहीं हो रहा था? क्योंकि अब तक ब्रह्मा जी ने केवल पुरुषों की सृष्टि की थी। तो इस बार अपने दाएं अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा, इन 2 को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। दोनों ने प्रणाम किया। पिताजी आपको हम प्रणाम करते हैं, आप हमें मार्ग बताइए जिससे हमारा यश बढ़े और हमें अंत में गति प्राप्त हो। ऐसा मार्ग बताइए पिताजी जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा केवल एक ही काम है, जाकर के सृष्टि करो। जाकर के देखा कि धरती तो है ही नहीं, सृष्टि कहां जाकर के करें? तो सृष्टि को कौन ले गया? बोले हिरण्याक्ष। के ब्रह्मा जी को ये बात बताई। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया तो ब्रह्मा के नासिका से भगवान प्रकट हुए। बोलिए बड़ा भगवान की जय।